यस सर। तुमको आवाज आ रही है मेरी? क्लियर आ रही है? आ रही है सर। ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? क्लियर आ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? आकिब आपको यस सर। क्या यस सर। दिखाई यस दे रहा है सर। स्क्रीन पे? कंपोनेंट्स ऑफ रेलवे ट्रैक। ओके। तो अच्छा, पुंगो हमने ये पढ़ लिए थे ना, कंपोनेंट्स ऑफ रेलवे ट्रैक। पुंगो पता नहीं सर। लास्ट लेक्चर ही लगाया था आपने क्या? चलो एक बार देख लेते हैं इसको जल्दी जल्दी से, उसके बाद हमने आज एक न्यूमेरिकल भी करना है। देखो अगर टाइम मिलता है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके। ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ रेलवे ट्रैक आज के जल्दी जल्दी बताते जाओ, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है। वो तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप मुझे इसको बताते जाओ कि वो क्या होता है। पहले आ गया फर्स्ट नंबर पे स्टील रेल। ये कंपोनेंट, ये कौन सा कंपोनेंट है? आकिब, यस सर। व्हाट इज स्टील रेल? सर वो बार्स जो साइड से होते हैं, ओके, और उनका काम क्या होता है? उसी पे रेल चलती है ना सर। उसी पे रेल चलती है। एक तो रेल चलती है, इसके अलावा और क्या काम हो गया उसका? काम सर, इससे वो जो बीच वाले बार्स है वो बंद रहते हैं। चलो देखते हैं। पहला आ गया रेल। रेल है क्या? कि जिसपे हमने ये स्टील गर्डर बने होते हैं, जिसपे बेसिकली रेल मूव करती है, ट्रेन चलती है। ठीक है, पता है ना, ये चीजें पता है। अब इसके फंक्शन क्या क्या आ गया, अब इसको मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, ये प्रेजेंटेशन ऑलरेडी हो चुकी है। बट स्टिल आप में से कुछ लोग आए, जैसे आकिद आ गया, नवम आ गया, पुंगबो आया। मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये किया था या नहीं किया था, उस टाइम आप प्रेजेंट थे या नहीं। तो उस इसको एक बार क्या कर देता हूँ, जल्दी से रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए हमने रेलवे में अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेलवे एक छोटा सा सब्जेक्ट है, ज्यादा बड़ा छोटा सा टॉपिक है रेलवे में, ज्यादा कुछ नहीं है। मेन आ गए इसमें कंपोनेंट्स। ठीक है, अब कंपोनेंट्स में आ गया जैसे रेल आ गई। अब इसके फंक्शन क्या क्या है? पहला फंक्शन आ गया कि मुझे पता है कि ये इट प्रोवाइड्स लेवल एंड कंटिन्यूअस सरफेस फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रेन। यू ऑलरेडी नो अबाउट इट कि ये लेवल सरफेस है जिसपे ट्रेन मूव करती है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया मेरे पास? इट सर्व्स एज अ लिटरल गाइड फॉर रनिंग ऑफ व्हील्स। लिटरल डायरेक्शन कौन सी होती है आखिर? एक डायरेक्शन होती है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी होती है लिटरल। लिटरल डायरेक्शन कौन सी हुई आखिर? यस सर। व्हाट इज लिटरल डायरेक्शन? लिटरल डायरेक्शन कौन सी होती है? लेटरल होती है लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल और लिटरल। लॉन्गिट्यूडनल कौन सी हुई? लॉन्गिट्यूडनल हो गई सर, सीधे होती है ना। सीधे मतलब जिस डायरेक्शन में आप हाँ जा हाँ रहे हो हाँ। वो वाली डायरेक्शन आ गई मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल। और लिटरल कौन सी आ गई? उसके परपेंडिकुलर वाली। अगर मैं रेलवे ट्रैक की बात करूँ ना, तो जो बिल्कुल ट्रैक सीधे वाला जा रहा है तो वो डायरेक्शन आ गई लिटरल। और जो मेरे पास उसके परपेंडिकुलर, मतलब जितनी विड्थ आ गई ना मेरे पास रेलवे ट्रैक की विड्थ की बात कर रहा यस। हूँ, तो उस वो होती है लिटरल डायरेक्शन। ठीक है, तो रेल काम क्या करती है? लिटरल डायरेक्शन प्रोवाइड करती है व्हील्स को। मतलब कि व्हील्स को एक डायरेक्शन दे दी लिटरल, ताकि वो उसके लेफ्ट या उसके राइट ना जा पाए। अंडरस्टैंड? एक बेसिकली एक वो दे दिया यस। उसको, डायरेक्शन दे दी सीधा मूव करने के लिए, कि एक सीधा भी मूव करेगी और लेफ्ट और राइट भी नहीं जाएगी। तो मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया लिटरल डायरेक्शन में भी। वो बिल्कुल सीधी ही चलेगी, ना लेफ्ट जा पाएगी ना राइट जा पाएगा उसके व्हील्स। ओके, जी हो सर। गया क्लियर? नेक्स्ट काम क्या आ गया, इसमें क्या करना है? स्ट्रेसेस को, जैसे लोड आ गया, लोड को ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर किस पे करेंगे? स्लीपर्स पे। ठीक है, जो लोड किसका? ट्रेन का लोड आ गया सारा,
वो सारा लोड किस पे जाएगा, डायरेक्ट रेल पे जाएगा, और रेल वो सारा लोड किसको ट्रांसफर आगे करेगी, स्लीपर्स को। अंडरस्टैंड? तो ये थे उसके फंक्शंस। और रेल दिखती कैसी है ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। पता है ना ये चीज? यस सर, यस सर। ठीक है, पुंगबो क्लियर है ना? पुंगबो क्लियर ओके। क्लियर है सर। ओके ओके, तो अब ये देखो, अब इसको पहली बात, ये स्टील रेल है, इसको गर्डर्स क्यों बोलते हैं? आप चलो इसको भी बाद में आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ रेल्स। अब रेल कौन कौन से टाइप्स की होती है? अब ये नहीं कि मेरे पास एक ही तरह की मैं रेल प्रोवाइड करूंगा। 3 तरह की रेल है, जो अब पहले कौन सी यूज करते थे उसके बाद और आज कौन सी यूज करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज डबल हेडेड रेल। अब डबल हेडेड रेल से क्लियर हो गया, जिसके 2 हेड होते हैं। जैसे कि ये देखो, एक हेड ऊपर आ गया, जो लेफ्ट वाली पिक्चर है उसमें देखो, एक ऊपर टॉप पे हेड है और एक बॉटम पे हेड है। ठीक है, मैंने इनको आपको बताया भी था, जो हेड होते हैं ना इनको बोलते हैं फ्लैंज। फ्लैंज बोलते हैं, आप चाहे इसको नोट भी कर लो डायग्राम बना के। वो जहां पे हेड लिखा हुआ है ना एरो में, वहां ब्रैकेट में लिख दो फ्लैंज, क्योंकि ये गर्डर है और उसकी टॉप वाली साइड को बोलते हैं फ्लैंज। सिमिलरली जहां पे नीचे डाउन हेड है, बॉटम पे हेड है, वो भी फ्लैंज हुआ। फर्स्ट आ गया ऊपर वाला, आ गया टॉप फ्लैंज, नीचे वाला आ गया बॉटम फ्लैंज फ्लैंज। और जो मिड वाला एरिया है ना, उसको बोलते हैं वेब। यस सर। ठीक है, तो अब डबल हेडेड रेल कौन सी आ गई, जिसपे 2 फ्लैंजेस होते हैं और इक्वल होंगे। वो टॉप पे भी फ्लैंज है, बॉटम पे भी फ्लैंज है, और दोनों वो फ्लैंज इक्वल होंगे। मतलब उन दोनों हेड की लेंथ विड्थ सब कुछ सेम होगी, थिकनेस भी सेम होगी, और क्या कहते हैं उसको, विड्थ भी सेम होगी और थिकनेस भी सेम होगी दोनों हेड की। तो वो आ गया मेरे पास डबल हेडेड रेल। ये सबसे पहले यही यूज की जाती थी पुराने टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बुल हेडेड रेल। अब बुल हेडेड रेल में क्या किया? अब अच्छा, पहली बात आई इसमें हमें क्यों जरूरत पड़ी इसको मॉडिफाई करने की, डबल हेडेड से बुल हेडेड जाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब यहाँ पे देखो, जो सारा लोड आ रहा है ना डायरेक्ट, अगर रेल का डायरेक्ट लोड किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, टॉप वाले हेड के साथ ना। समझते हो ये चीज? यस सर। जो सारा लोड किस पे आ रहा है, टॉप वाले हेड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में हो रहा है। तो अब क्या होगा, जब ट्रेन मूव करेगी ना इस पे, रेल पे, तो फ्रिक्शन बहुत हो रहा है। फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, बियर हो रहा है हेड यस में, सर। मतलब है ना, हेड में बियर ज्यादा हो रहा है। बियर समझते हो ना, WEAR, टूट रहा है वो, क्योंकि वो डायरेक्ट उसके ऊपर प्लेस किए हुए ना हमने। ठीक है, तो यस सर। इसके कारण क्या हुआ कि जो इसकी लाइफ है वो ज्यादा नहीं रहती एज कंपेयर टू अदर वेयर। वन। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ बियर एंड टीयर। टॉप हेड वाला क्या आ रहा है कि बियर और टीयर उसमें ज्यादा हो रहा है और जल्दी हो रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने, उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला, बुल हेडेड रेल लगा दी। बुल हेडेड रेल में क्या किया उन्होंने, अब मुझे पता है कि टॉप वाले हेड में बियर एंड टीयर ज्यादा होता है, तो उन्होंने क्या किया, जो टॉप वाला हेड है ना उसको थोड़ा बड़ा रख दिया, बड़ा बना दिया। तो वो आ गया मेरा बुल हेडेड। अब इसमें क्या होगा, अब इसकी लाइफ है पहले से ज्यादा, पहली वाली से ज्यादा लाइफ हो गई, और इसमें बियर एंड टीयर भी थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बातें क्लियर हुई? यस सर। ओके, तो अब देखो, अब यहाँ पे भी, अब इसको भी आगे उन्होंने मॉडिफाई किया। वो कैसे किया, अब देखो। अब कभी आपने रेलवे ट्रैक देखा है आपके? रेलवे ट्रैक देखा हुआ है यस सर, देखा हुआ है। आपने? स्लीपर्स पता है आपको, स्लीपर्स क्या होते हैं? जो बीच में वो डाले होते हैं। हाँ, आपको ये पता है जो कि, हाँ, कंक्रीट पे होता है। बिल्कुल कंक्रीट के होते हैं निशा। और आपको ये भी पता है कि स्लीपर्स के ऊपर रेल रखी होती है, बट रेल को स्लीपर्स के साथ अटैच भी किया होता है बाय यूजिंग ऑफ फिक्चर्स, फास्टनर्स और फिक्चर्स के साथ उसको अटैच भी करते हैं, ताकि जो जी सर। रेल है ना अपनी जगह पे रहे। ऑब्वियसली ये तो है नहीं कि मैंने सारे क्या किया, स्लीपर्स बिछा दिए उसके ऊपर डायरेक्ट एज इट इज रेल रख दी। अब हमें कनेक्शंस भी तो देना पड़ेगा ना स्लीपर्स के साथ, ताकि वो रेल उसके जी ऊपर सर। रहे। अब वो कनेक्शन कहाँ पे देना था, बॉटम वाले
जो बॉटम वाला आता है ना मेरे पास फ्लैंज, वहां पे कनेक्शन देना होता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, बुल हेडेड रेल में जो बॉटम फ्लैंज है उसकी विड्थ कम है, कनेक्शन अच्छे से नहीं दे पाएंगे, उसके साथ हम इजीली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये आ गया इसका ड्रॉबैक, फुल हेडेड रेल का ड्रॉबैक। तो अब हमें इसको भी मतलब मॉडिफाई करना था। अब ये समझ रहे हो ना कि कोई ट्रेन हमारी कब शुरू हुई थी, 1893 के आसपास शुरू हुई थी ट्रेन, 18 में, और तब से लेके अब तक ट्रैक्स में मॉडिफिकेशन होती जा रही है जैसे जैसे प्रॉब्लम नहीं एड्रेस कर रहे हैं। तो अब नई उन्होंने क्या किया, फ्लैट फुटेड रेल बना दी। अब फ्लैट फुटेड रेल कैसे है, ये पहले इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एक तो ये आ गया कि ये वर्टिकल, ये चीप है एज कम्पेयर टू बुल हेडेड रेल, ठीक है। इसमें हमें लेस फास्टनिंग यूज करनी पड़ेगी। फास्टनिंग का मतलब यहाँ पे आ गया कनेक्शन से, कि जो मैंने कनेक्शंस लगाने हैं रेल के स्लीपर के साथ, कनेक्शन उनको कनेक्ट करना है, उसको बोला गया फास्टनिंग। तो यहाँ पे फास्टनिंग की रिक्वायरमेंट कम होगी। वो कैसे होगी हम बाद में देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या आ गया, इट इज, सेकंड पॉइंट पढ़ो, फॉर द सेम वेट दिस रेल इज स्ट्रॉन्गर वर्टिकली एंड लिटरली बोथ देन बुल हेडेड रेल। अब ये दिखती कैसे है ये बाद में देखेंगे, क्योंकि अगर दोनों का वेट देखें ना, फ्लैट फुटेड और बुल हेडेड दोनों सेम होंगे, बट फ्लैट फुटेड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू बुल हेडेड रेल, ठीक है। इट गिव्स बेटर स्टेबिलिटी टू ट्रैक, ठीक है। तो अब और इस ऑब्वियसली इसकी लाइफ है वो भी लॉन्गर होगी और मेंटेनेंस कॉस्ट कम आएगी। मेंटेनेंस कॉस्ट कम क्यों आएंगी, क्योंकि वियर एंड टियर कम होगा, ठीक है। तो मुझे बार बार इसको चेंज करने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब ये दिखती कैसी है ये आप देख सकते हो, फ्लैट फुटेड रेल। अब इसमें क्या आ गया, ये जो नीचे वाला फुट आ गया ना उसको हमने और वाइड कर दिया। पहले में क्या था, यहाँ पे देखो इसमें बुल हेडेड में जो नीचे वाला मेरे पास था ना फुट, वो वाइड कम था। अब वाइड कम के कारण मुझे कनेक्शंस लगाने में प्रॉब्लम आती थी और मुझे बहुत ज्यादा कनेक्शंस लगाने पड़ रहे थे। तब हमने क्या किया, इसके जो बॉटम वाला फुट है ना उसको वाइड कर दिया ताकि इजीली उनको कनेक्ट किया जा सके। अब देखो वो कनेक्शंस दिए हुए हैं ना आगे, वो है फास्टनर, Yes, sir. उसको फास्टनिंग बोलते हैं, ठीक है। और शेप देख सकते हो आप इजीली, आई शेप है। तो अब तीनों में क्लियर डिफरेंस आया। फर्स्ट क्या था मेरे पास, डबल हेडेड जिसमें दोनों हेड इक्वल है, टॉप वाला और बॉटम वाला हेड सेम आ गया। सेकंड आ गया बुल हेडेड, Bull जिसमें headed. हम बुल में क्या किया, ऊपर वाला हेड को बड़ा रखा एज कंपेयर टू बॉटम वाला। फ्लैट फुटेड में क्या किया, उसका जो फुट है उसको फ्लैट कर दिया, तभी इसका नाम आ गया ना फ्लैट फुटेड। तो आजकल ये यूज करते हैं हम लोग, जी सर। ओके। तो नेक्स्ट आ गया रेलवे स्लीपर। अब स्लीपर्स आपको पता है क्या होता है, वही जो निशा ने बताया था कि कंक्रीट के स्लीपर्स होते हैं जिनको हम लेटरल डायरेक्शन में लगाते हैं। अब लेटरल डायरेक्शन समझे ना, लॉन्गिट्यूडनल थी जी जिस सर। डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ट्रेन मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में, और लेटरल डायरेक्शन क्या आ गया, जहां जिस डायरेक्शन में स्लीपर्स लगाए होते हैं उसकी विड्थ वाइज। तो उस ये देख सकते हो आप स्लीपर्स, पता है ना ये चीजें स्लीपर्स। अब ये देख लो स्लीपर्स के ऊपर रेल रखी हुई है बट वहां पे कनेक्शन दिया हुआ है स्लीपर का रेल के साथ। हर एक स्लीपर पे रेल के साथ कनेक्शन दिया हुआ है ताकि जो रेल और स्लीपर है वो आपस में एक ही जगह पे रहे। क्लियर हुआ जी सर। पुंगबो? जी सर। क्लियर हो गया ना? अच्छा यार एक चीज ना अच्छे से देखो, अभी पिक्चर में आपको एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ। पिक्चर में देखो जो स्लीपर है ना उसको पहले ध्यान से देखो। आपको ये तो पता है कि वो कंक्रीट का बना हुआ है, पर वहां पे ये देखो वो प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है। उसकी जो सेंटर वाली है ना, सेंटर में वो, सेंटर से जो स्लीपर है वो थोड़ा सा उसको नीचे डिफ्लेक्शन दी हुई है, और जो साइड में आ गया उसको थोड़ा ऊपर रखा हुआ है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो मेरा स्लीपर है वो प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ऐसा नहीं है। वो देख सकते हो आप, सेंटर में वो थोड़ा सा नीचे है, और जैसे ही साइड पे आ गया ना जहां पे रेल रखी हुई है
वहां पे थोड़ा सा उसको ऊपर रखा हुआ है, ऐसा क्यों किया हुआ है? निशा, सर क्योंकि बीच में ट्रेन चलती है ना, तो इसके ट्रेन लिए का पूछा। उससे क्या, उससे क्या लेना देना हो? सर उसका क्या डायरेक्ट लिंक होगा कि ट्रेन ने तो चलना है, ऑब्वियसली चलना है, पर ये है कि मैंने ये पूछा कि उसको ऐसा क्यों रखा हुआ है, प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप में क्यों नहीं है, प्रॉपर मतलब अगर उसकी लेंथ विड्थ हाइट सेम क्यों नहीं है? यहाँ पे सेंटर से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट रखा हुआ है, बाहर साइडों से थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है हाइट पे। क्योंकि ये ट्रेन की जो पटरी होती है उसको ज्वाइन करके रखता है और बीच में ट्रेन चलती है शायद। नहीं, चलो कोई ना, इसके टूट बारे में आते हैं। आके बता सकते टूटने हो? की वजह टूटने की वजह से। टूट ऐसे सकता है? जी सर। कैसे टूटना मतलब कैसे, इसको थोड़ा बताना। जब वजन पड़ेगा इस पे साइड से, इसलिए इन्हें शायद बढ़ा रखा है ताकि इस पे जो फोर्स पड़ेगा हम्म, चलो कोई ना, आते हैं इस पे। उससे तो पहले नंबर पे आ टूटेगा। गया, चलो सुनो, रेलवे स्लीपर्स। अब रेलवे स्लीपर्स तो मैंने दिखा दी, उससे आपको पता लग गया कि ये कौन से होते हैं, परपेंडिकुलर टू स्टील रेल प्रोवाइड करते हैं। जैसे जिस डायरेक्शन में स्टील रेल प्रोवाइड किए, ये उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने कुछ गैप छोड़ के प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब इसका काम क्या आ गया? पहला काम क्या आ गया, लोड को इसने ट्रांसफर करना है फर्दर। पहले ट्रेन का डायरेक्ट लोड आया था रेल पे, अब रेल ने अपना जितना लोड रेल पे आ गया ना, वो रेल ट्रांसफर करेगी स्लीपर्स पे। तो अब स्लीपर्स का क्या काम हो गया, स्लीपर्स ने आगे जो लोड ट्रांसफर करना है किस पे, बालास्ट पे। बालास्ट समझते हो, बालास्ट क्या होते हैं? आखिर बालास्ट क्या होते हैं? सर जो जिससे वो बंद रहते हैं ना, शायद उसी को बोलते हैं। अरे वो देखो, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, वो पत्थर रखे हुए हैं ना छोटे छोटे, यस सर। उसको बालास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो लोड आ गया रेल पे, रेल से चला गया स्लीपर्स पे, स्लीपर्स पे चला गया नीचे बालास्ट पे। अब इनका आपस में कनेक्शन क्या आ गया, देखो इन्होंने काम क्या करना है, रेलवे स्लीपर का फंक्शन क्या आ गया, एक तो उसने रेल को सपोर्ट करना है। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या हो गया कि उसने अपना जो लोड है वो ट्रांसपोर्ट करना है बालास्ट पे। थर्ड, उसने वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि जब ट्रेन मूव करती है ना, एक तो उसका लोड काफी है, सेकंड उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसके कारण वाइब्रेशन आती हैं। तो बालास्ट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, वाइब्रेशंस को रोकने के लिए। सिमिलरली स्लीपर्स भी करते हैं वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, तो ये आगे इसके फंक्शंस ऑफ स्लीपर्स। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं ये डिपेंड करता है। ये वुडन स्लीपर भी होते हैं, स्टील स्लीपर्स भी होते हैं, और कंक्रीट स्लीपर्स भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमने कौन से सिचुएशन में, मतलब कौन से एरिया में मुझे कौन सा किस टाइप का स्लीपर की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे मेरे पास अच्छी क्वालिटी की वुड मिल रही है ना, अच्छी क्वालिटी का मतलब कि उसकी लाइफ ज्यादा होगी, तो वहां पे मैं वुडन स्लीपर यूज कर सकता हूँ। स्टील स्लीपर्स भी मैं यूज कर सकता हूँ, कंक्रीट तो हम ऑलरेडी करते हैं। तो आजकल हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीट स्लीपर यूज करते हैं, वुडन भी बहुत कम यूज करते हैं। बस वुडन का एक एडवांटेज ये हो जाता है कि उसमें जो हम वुडन स्लीपर जब हम यूज करेंगे ना, कनेक्शंस बनाने में इजी हो जाता है काम, बस। पर वहां पे डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। डिसएडवांटेजेस क्या आगे, कि अगर डिसएडवांटेज की बात करूं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है उसमें, उसके डीके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कोई ना कोई, मतलब फॉर एग्जांपल लकड़ी है, मुझे पता है यार, लकड़ी में कोई भी किसी ना किसी तरह का डिफेक्ट आते ही रहता है। कभी कोई मतलब कीड़ी, कोई किसी चीज ने उस पर अटैक कर दिया,
इंसेक्ट्स वगैरह ने, तो उसके कारण वो काफी, ये नहीं बोल सकता कि इसकी सर्विस लाइफ ज्यादा होगी, इसकी सर्विस लाइफ कम होती है। तो इसीलिए वुडन स्लीपर्स कम यूज करते हैं। बस उसका एडवांटेज ये हो जाता है कि एक तो उसमें जो हमने फास्टनर्स प्रोवाइड करने हैं ना वुडन स्लीपर पे, वो इजी हो जाते हैं। सेकंड, ये इजीली अवेलेबल है, हमारी कॉस्ट का इनिशियल कॉस्ट बचती है, क्योंकि एक हमने कंक्रीट बनाना है, ठीक है, उसमें हमने स्टील वगैरह यूज करना है। सेकंड क्या करना है, लकड़ी काटनी है और उसका स्लीपर बनाना है, ठीक है। तो वहां पे कॉस्ट का काफी डिफरेंस आ जाता है। तो ये फंक्शंस थे, ये हमने स्लीपर्स बता दिए। नेक्स्ट आ गया रेलवे फिश प्लेट एंड फिश बोल्ट। अच्छा, आखिर ये क्या होते हैं फिश प्लेट एंड फिश बोल्ट? दो रेल्स को कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल। कैसे दिखते हैं देखें कभी अच्छे से, कभी मुझे नहीं पता, आप, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने आपसे पहले रेलवे ट्रैक देखा जरूर है, पर उसको ध्यान से नहीं देखा, राइट? कि अच्छा यार कैसे क्या क्या कनेक्शन दिए हुए हैं। छोटे छोटे बार्स होते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं ना। नहीं, अब देखो यहाँ पे, अभी ध्यान से पिक्चर देख सकते हो। दो रेस को कनेक्ट किया प्लेट के थ्रू, और प्लेट में क्या किया हम लोगों ने, वो स्क्रू लगाए हुए हैं जिसको बोलते हैं फिश बोल्ट। और फिश प्लेट क्या आ गई, वो प्लेट जो दो रेल को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं रेलवे फिश प्लेट एंड फिश बोल्ट। और इनका अब फंक्शन भी आपको पता लग गए होंगे, आई थिंक वो आप लिख सकते हो कि दो रेल्स को आपस में कनेक्ट करना है ताकि जो स्ट्रेसेस है वो इजिली फ्रॉम वन रेल टू अदर रेल ट्रांसफर हो सके, और वो अपनी जो रेल है वो अपनी पोजीशन पे भी रहे। इसीलिए हम यूज करते हैं फिश प्लेट्स एंड फिश बोल्ट। निशा, क्लियर हुआ? ये चीज बताई थी ना मैंने उस दिन। यस सर। ओके, नेक्स्ट आ गया रेल फास्टनिंग सिस्टम। अब रेल फास्टनिंग सिस्टम क्या हो गया? फास्टनिंग बोलते हैं बंद करने को। क्योंकि मैं अभी, जैसे अभी जो मैं आज लेक्चर ले रहा हूँ, इसमें मैंने बहुत बार वर्ड यूज किया फास्टनर, फास्टनिंग। तो अब आप मुझे बताओ इसको रेल फास्टनिंग सिस्टम होता क्या है? फास्टनिंग हो गया ना, बंद करना। किसको बंद करना है, किसके साथ? स्लीपर्स को रेल के साथ। बिल्कुल। अब देखो कनेक्शन, दो तरह के कनेक्शन होंगे। एक तो दो रेल्स को आपस में ज्वाइन करना, उसके लिए हमने फिश प्लेट और फिश बोट लगा दिए। अब रेल्स को स्लीपर्स के साथ भी हमने ज्वाइन करना है, उसके लिए क्या बोलेंगे, रेल फास्टनिंग सिस्टम। उस सिस्टम को बोलते हैं द सिस्टम थ्रू विच रेल्स हैज बीन ज्वाइंड विद स्लीपर्स आर नोन एज रेल फास्टनिंग सिस्टम। और जो हम यूज करते हैं ना जिस चीज को, उसको बोलते हैं फास्टनर, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले दिखाई है। यहाँ पे देखो, ये दिख रही है ना आपको पिक्चर में, रेल को स्लीपर्स के साथ कुछ ज्वाइंट्स के साथ वो ज्वाइन किया हुआ है वहां पे, उसको बोलते हैं फास्टनर। और पिक्चर में यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ठीक है? यस और नो? यस सर। तो इनको फास्टनर्स बोलते हैं, याद रखना इन चीजों को। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो पिक्चर में, तो साफ क्लियर है कि रेल को ज्वाइन किया हुआ है ना वो स्लीपर के साथ थ्रू फास्टनर। तो वो उस जो लगाए हुए हैं ना स्टील वाली, उसको बोलते हैं फास्टनर। और जो रेल है वो भी देख सकते हैं। अच्छा, आखिर बताना वो रेल कौन सी हमने यूज की हुई है, ये डबल हेडेड है, बुल हेडेड है, या फ्लैट फुटेड है पिक्चर में? फ्लैट फुटेड। फ्लैट फुटेड। निशा, आप बताओ। फ्लाइट हो गया फ्लैट फुटेड कैसे है वो? सर, क्योंकि प्लेन है सर वो। हाँ, क्योंकि जो उसका नीचे वाला पोर्शन है ना वो प्लेन है,
अब देखो वहां पे इजिली कनेक्शन दिए हुए हैं, कनेक्शन दे सकते हैं उसको उसके साथ, तो इसीलिए ये फ्लैट फुटेड हमने यूज की हुई है। नेक्स्ट आ गया रेलवे स्विच। अब ये नहीं हमने पढ़ा था निशा, इससे पहले यहाँ तक हमने सारा पढ़ा था। मैंने इनको प्रेजेंटेशन में ये चीज ऑलरेडी एक्सप्लेन की थी सारी, अब मुझे नहीं पता इनको याद है नहीं है। अब रेलवे स्विच क्या होती है? बताओ, कोई तो बताओ। यस सर, रेल आवाज व्हाट नहीं इज आ रही। रेलवे, व्हाट इज रेलवे स्विच? स्विच हो गया, चेंज करना। तो आप ये रेलवे शायद सर स्विच उसका पाथ पाथ चेंज करने के लिए निशा। स्विच एक से दूसरे में स्विच करना। ओके निशा, सर नहीं पता। आपके स्क्रीन के सामने आपको मिल रहा है पूरा थ्योरी लिखी हुई है, 2-3 लाइन लिखी हुई है, आप उसको रीड करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते? रेलवे क्रॉस। आखिर में जो बोला है वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि हमेशा ये, अब देखो जब हमने हमने जाना है वहां पे भी हम देखते हैं, जरूरी नहीं है कि ट्रेन हमेशा सीधी डायरेक्शन में ही जाना होता है उसमें। ठीक है, अब रेलवे ट्रैक, अब ये भी तो हो सकता है कि जो मैच हम सीधी डायरेक्शन में जा रहे हैं बट आगे हमें ट्रैक चेंज करना है। एक तो आ गया कि ट्रैक भी चेंज करना है। ट्रैक चेंज करने के लिए काफी रीजन होते हैं, एक तो डायरेक्शन भी चेंज करनी होती है, हो सकता है कि अपनी जो सिटी है वो कोई दूसरी डायरेक्शन में जाए तो मुझे उस अकॉर्डिंग ट्रैक चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अब ट्रैक चेंज करने के लिए क्या यूज करते हैं? अब रेलवे स्विच। अब वो कैसा दिखता है वो आप देख सकते हो नेक्स्ट पिक्चर में। क्लियर हुआ? एंड सर्कल वाला। ये सर, ये इस कंप्लीट को स्विच बोलते हैं। जैसे हाँ, जहां पे ये सर्कल है ये स्विच पॉइंट आ गया। नेक्स्ट वो आगे वाला देखो, वहां पे भी स्विच पॉइंट आ गया, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन अपना ट्रैक चेंज कर रही है ना। अब यहाँ से देखो, उसने अगर वो दूसरी वाली डायरेक्शन से आ रही है, मतलब उस ऊपर वाली डायरेक्शन से आ रही है, जो दूर वाली डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन से हमारी ओर आ रही है ट्रेन। तो अब यहाँ पे अगर ट्रैक चेंज लगा दिया ना हमने, वहां पे अब इसके पास दो तरह के, दो चॉइसेस होगी। इसने लेफ्ट वाली साइड ट्रैक पे जाना है या राइट वाली ट्रैक पे चलना है। वो तो आगे डिपेंड करता है ना, ये दोनों ट्रैक कौन सी डायरेक्शन में जाती है। हो सकता है एक स्ट्रेट जाता हो, एक आगे दोबारा ट्रैक चेंज करके लेफ्ट या राइट को जाता हो। वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सी डायरेक्शन पे जाना है। तो वो क्या होगा, वहां पे देखो जहां पे स्विच पॉइंट लिखा हुआ है ना, वहीं पे ट्रेन ने अपना पॉइंट को चेंज कर देना है। उसने लेफ्ट वाली डायरेक्शन में आना है या राइट वाले ट्रैक पे आना है। तो इसको बोलते हैं स्विच। तो वो आ गया मेरा आगे स्विच पॉइंट। आप उसको अच्छे से देखो, वही स्विच पॉइंट से वो लेफ्ट को भी आ सकती है, वही से वो राइट को जा सकती है। समझ आया ये चीज? देखिए ऐसी चीजें देखी हुई है ना रियल लाइफ में, या नहीं देखी? कुंगबो, कुंगबो,
निशा यस सर। देखा है ऐसी चीजें देखी हुई है? सर देखे नहीं है। कभी नहीं देखा? नहीं सर, अब भी देख रहे हैं। आप बिहार से यहाँ पे बाय ट्रेन आते हो ना? सर ट्रेन में बैठते ये नहीं देखते हैं सर, बस 2 ही वाले देखे हैं। अच्छा ठीक है। तो अब से जब जाओगे ना, अभी जाओगे तो ये चीजें भी देखना, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इसमें भी ये भी सिविल इंजीनियरिंग है। क्यों? क्योंकि आपसे पहले लोगों को ये लगता था कि सिविल इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में भी क्या, सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। उनको ये नहीं पता कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट के अलावा बाकी रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, सॉइल, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ठीक है, ये सारा सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है। सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्शन तो एक छोटी सी चीज आ गई उसमें से, ठीक है, क्योंकि देखा जाए ये भी तो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक, तो यहाँ पे भी वो सारा सिस्टम चलेगा जो ट्रैफिक में लगता है। अब यहाँ पे भी ट्रैफिक लाइट्स होती है, इसमें भी रेलवे ट्रैक पे भी ट्रैफिक लाइट्स होती है। वैसे ही जैसे हम रोड पे देखते हैं रेड, ग्रीन, येलो, वहां पे भी होती है। चेक किए, कभी ध्यान दिया है? निशा ध्यान दिया है रेलवे स्टेशन पे? सर देखे नहीं, लेकिन अब देखेंगे सर, देख। ठीक है, वहां पे भी प्रॉपर सिग्नल्स दिए होते हैं। जैसे हम रोड पे चलते हैं ना, सिग्नल्स होते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में टर्न करना है, उस डायरेक्शन में टर्न करना है, या स्पीड लिमिट इतनी होनी चाहिए, या ट्रैफिक लाइट्स आ गई कि आगे हमने रुकना है कैसे। सिमिलरली रेलवे में भी, ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स होती है। जैसे रेड लाइट आ गई, जब भी देखना, आप चेक करना, अभी जब भी आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे, किसी भी रेलवे स्टेशन पे, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है ना, तो ट्रेन के जस्ट इंजन के आगे आपको रेड लाइट दिखाई देगी। वहां पे लाइट लगी यस होगी सर, रेड, दिखती है। ठीक है। वहां से क्या होगा कि रेड लाइट है, मतलब ट्रेन ने रुकना है। जब ट्रेन चलती है तो वहां पे पहले ग्रीन लाइट आती है। ग्रीन लाइट आएगी तो दैट मीन्स अब ट्रेन को सिग्नल मिल गया, ग्रीन लाइट आ चुकी है, अब ड्राइवर आगे चलाएगा। उसके बाद क्या होता है, पूरा ट्रैक, पूरे रास्ते में, हर रास्ते पे कुछ कुछ डिस्टेंस छोड़ के उन्होंने ट्रैफिक लाइट लगाई होती है। जैसे कुछ कुछ डिस्टेंस मैं बोल देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल 100 200 मीटर छोड़ के ना ट्रैफिक लाइट लगी ही लगी है वहां पे भी। कि जैसे अगर ट्रेन आ रही है ना, ड्राइवर को दूर से वो सिग्नल दिखाई देगा, अगर वहां पे ग्रीन लाइट आ रही ना, तभी वो आगे मूव करेगा। अगर वहीं पे किसी भी उसमें से एक पोल पे रेड लाइट उसको दिखाई दी, वो ट्रेन वहीं पे रोक देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस फील्ड में आती है? सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ पे सिविल इंजीनियर ही आगे ये चीजें डिसाइड करता है, इन सब चीजों को, कि हमने ट्रैफिक लाइट कहाँ पे लगानी है, किस हाइट पे लगानी है, उनकी ड्यूरेशन क्या होगी, लेफ्ट साइड लगानी है, राइट साइड लगानी है। वो सारे एक रूल है जो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में आते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में आगे जब आप जाओगे ना हायर में, मास्टर्स में, अगर किसी की मतलब वो हुई कि हाँ हमने आगे करना है, और उसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग में जाओगे, तो ये चीजें और डिटेल में आएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये पार्ट? यस सर। अब ये भी देख सर सकते हो, ये ये भी देख रेलवे क्या है, लाइन अगर कहीं टूट जाती है सर, तो सर रुको, एक्सीडेंट नहीं होता है सर? कहाँ पे? अगर ये रेलवे लाइन होती है, कहीं टूट जाती है, तो फिर? होते हैं एक्सीडेंट, क्यों नहीं होते? काफी हमने देखे हैं। कुछ हमारे फेलियर्स के कारण होते हैं एक्सीडेंट, कि हम जल्दी से मतलब ड्राइवर को सिग्नल नहीं भेज पाए। ठीक है, तो कई बार पता लग जाता है। वहां पे भी रेलवे ट्रैक में भी वो लगा होता है ना यार, उन्होंने कनेक्शन लगा के रखा होता है। वहां पे पता लग जाता है कि कुछ कौन सी जगह पे, कौन से पॉइंट पे वहां पे डिफेक्ट आया है ट्रैक में, वो बिल्कुल वहां पे क्लियर होता है। सेकेंडली,
जब भी वो रेलवे ट्रैक को ट्रेन के लिए शुरू करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं वहां पे कि हाँ ठीक है अब ये ट्रैक ओके है, यहाँ पे इस पे अब ट्रेन हम चला सकते हैं, उससे पहले उनके पास एक सर्विस ट्रेन होती है। ये चीजें मैंने देखी हुई है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। सर्विस ट्रेन होती है, उसमें क्या होगा, वो प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं ट्रैक की कि वहां जो सर जिस आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यार वॉइस की थोड़ी बहुत तो चलो रहेगी दिक्कत। मैं ये बात कर रहा हूँ कि सर्विस ट्रेन होती है, ट्रैक पे ट्रेन को चलाने से पहले वो सर्विस ट्रेन चलती है। इंजन टाइप वो होता है, वो क्या करता है, प्रॉपर इंस्पेक्शन करता है ट्रैक की कि ट्रैक ओके है ना, सभी बिल्कुल ठीक है, कहाँ पे इसकी प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ पे डिफेक्ट है, तो वो चीजें होती है उसमें। अब ये आप पिक्चर में स्विच देख सकते हो, ये भी एक स्विच है। अब यहाँ पे भी देखो, इस पॉइंट पे रेलवे जो आ रही है वो भी मूव करेगी दो डायरेक्शन में, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तो इट इज ऑल्सो अ स्विच। आके देख सकते हो ना, स्क्रीन पे देख पा रहे हो? यस सर। अच्छा, मैंने अभी ट्रैफिक लाइट की बात की थी ना, वो देखो जहां पे स्विच है ना, बिल्कुल उसके आगे जाके थोड़ा सा लेफ्ट डायरेक्शन में देखो, आपको पोल दिखाई दे रहा है, जी सर। वो ट्रैफिक लाइट का पोल होगा। दोनों साइड से है। दोनों साइड से, क्योंकि ट्रेन ने इस डायरेक्शन इस पोल पे भी जाना है, उस वाले पे भी आना होता है। उसके बाद कुछ डिस्टेंस के बाद फिर उन्होंने आगे लगाए होते हैं। तो अभी जब भी आप जाओगे ना कहीं पे भी ट्रेन पे, तो ये चीज जरूर चेक करना, ट्रैफिक लाइट, ये स्विचेस, ठीक है। आज से पहले मुझे ये हमें पता था कि यार ये ट्रेन यहाँ पे इसके पटरी पे मूव करती है, हमें ये पता है कि ये पटरी है, ट्रैक है, इस पे ट्रेन मूव करती है, बट उसके कंपोनेंट्स क्या है, कौन से कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, यही तो इंजीनियरिंग है। जी सर। 5 ठीक है। नेक्स्ट आ गया बलास्ट। ये बलास्ट क्या आ गया, ये जो ये स्टोन्स रखे हुए पत्थर, अब इनका काम क्या है, वही जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक तो इन्होंने वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने, सेकंड जो स्लीपर्स का लोड आ रहा है ना, इस पे जाएगा बलास्ट पे। अब बलास्ट ये सारा लोड नीचे ग्राउंड को दे देती है, और अल्टीमेटली हमारा मोटिव होता क्या है सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, जो भी लोड आ रहा है हमने ग्राउंड को दे देना है, ग्राउंड पे देना है। अर्थ को सारा लोड दे देना भी, तू रख, हमें नहीं चाहिए। तो वो कैसे आएगा, अब ये उसको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के थ्रू आता है, कि मतलब एक तरह का प्रॉपर पाथ हो गया रास्ता, कि पहले लोड आ गया रेल पे, सेकंड आ गया स्लीपर पे, स्लीपर से दे दिया उन्होंने बलास्ट पे, अब बलास्ट देगी डायरेक्ट अर्थ को, ठीक है। तो यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन दैट रेलवे बलास्ट इज द फाउंडेशन ऑफ railway track and